रजत की जू वाले फ्लैट में जाता रहता ना, एड्रेस दे। आज ही कियान की 13वीं हुई है, अगर आप वहां पे गए तो वक्त वो घर पर ही है, एड्रेस दे। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सभी। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, एड्रेस दे। तू दे रही चलूंगी। रियली? तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे? मैं भी तुम दो। मम्मा प्लीज ऐसा मत। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। आज कियान की 13वीं, जो कियान का सपना भी था। क्या थी उसकी आखिरी इच्छा? और बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम सब ना समझे। कियान के नाम पे अपनी रोटी मत सेको तुम, सब समझ में आ रहा है। देखो, मेरी बेटी है, कियान की बहन है। आप नहीं चाहती कि तू यहाँ क्या कर रही है? सभी रुक जा, फोन नहीं उठा रहे। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और ना ही मैं आपको कुछ समझा पाऊंगी। मुझे रजत से बहुत जरूरी बात करनी है। रजत! पास आए अधूरी सी हमारी मुझसे प्यार हो गया नहीं जा मिले इसको मिलती नहीं मंजिलें। जब करीब तू था एक जन्नत मेरे नाम सा लिख के छोड़ हमारी अधूरी कहानी। आपसे कुछ बात करनी है। मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर क्यों आई? मतलब कियान को गए हुए 13 दिन हो गए। 13 दिन आपकी और सही की यादों के साथ। चलो मान लिया मेरी लापरवाही की वजह। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है? पैसों के लिए किडनैप किया गया था तो फिरौती के लिए कॉल क्यों नहीं है? हमें पता लगाना होगा। तो शुरुआत वहां से करनी होगी जहां से कियान को किडनैप किया गया। क्या करना है? तेरी लापरवाही की वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है। मर सके पकड़ेगी और कानून उसे सजा भी देगा, लेकिन तू तू दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। चली जा यहाँ से, इसके पहले मैं कुछ और कर बैठूं। निकल जा यहाँ से। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। लेकिन आप इस बात का गुस्सा प्लीज मेरी बेटी पर मत। मेरे कियान की हत्यारा नहीं है, इसकी वजह से कियान चला गया है। मत आना। जब मर्जी अपने पति के घर आ सकती हूँ, ना तो मुझे कोई रोक सकता और ना ही निकाल सकता। और रजत की जिंदगी से भी। क्या हुआ तू? ये वही डिवोर्स पेपर्स है, इस पे तूने एयरपोर्ट पे साइन की थी। अब ये डिवोर्स पेपर्स मैं कोर्ट में दूंगी। दोबारा कभी हिम्मत मत करना इस घर में आने की। चल निकल यहां से, चली जा यहां से। रजत, मैं तुझसे पूछ रही हूँ रजत, अगर तुझे ये हमारे घर में क्या हमारी जिंदगी में भी नहीं आएगी, इसके लिए मैं जा। मैं तुझसे पूछ रही हूँ रजत। मिल गया जवाब तुझे? मैंने कहा निकल यहाँ से। कैसे? हमारी सभी करते थे।
कि ये परिवार हमारे बच्चे के लायक नहीं है। छोड़ो, सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे रजत जीजू पे आ रहा है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कोई गलत फहमी हुई होगी। आप तो प्यार करने लग गए थे जीजू से, नहीं तो अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब देख के तो मेरा इतना खून को तकलीफ में है। रजत और उसके रिश्ते में आग लगी हुई है और तुम दोनों उस आग में। और ईशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होती हैं, खातिर चुप रहो, वो तकलीफ में है ना। ये जो डिवोर्स वगैरह की बातें हैं ना, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मामला शांत हो जाएगा, तो मैं खुद राजेंद्र भाई से बात करूंगा। सभी देख, बड़ा इस वक्त तू जज्बाती हो रही है, और जज्बाती होकर कोई भी फैसला मत ले इस वक्त, सोच समझ के। नहीं लूंगी। जो करने के लिए राजी हुआ उससे मैं इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट प्रायोरिटी है, और वो है कियान को इंसाफ दिलाना। उसकी मासूमियत पर ना अर्श और आश की खुशियां मायने नहीं रखती, सिर्फ एक चीज मायने रखती है, और वो है कियान को इंसाफ दिलाना। एक ही मकसद है, उन किडनैपर्स को पकड़ना और उन्हें सजा दिलवाना। उस सभी की चीखा चिल्ली सही नहीं सुनी। वैसे भी मम्मी, आपने एक काम बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन और एक काम बाकी है। उसका परिवार दोबारा एक हो जाए, तू और राज का। अब कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। हूँ मेरा इस तरह से ये सब कहना उस बच्चे की आखिरी इच्छा थी। उनके नाम पर जो कुछ बोलोगे आपको लगता है वो मैं मान लूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है मम्मी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रजत, मैं जानती हूँ इसने हमारे साथ मेरे कियान की इच्छा है, और हालात भी बदल गए। उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी तुझसे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बात बता, फिर भी तूने सभी से शादी की क्यों? तो बस इस बार कियान के लिए यूं समझ के तू और एक जिम्मेदारी निभा रहा है। अब दोबारा इस बारे में कभी बात मत करना, क्योंकि मेरा फैसला हरगिज़ नहीं बदलने वाला। थैंक यू अमित। लेकिन रूल्स पता है ना, दूर खड़े रह के बात करनी है, ठीक है? बैठो सर। अरे वाह वाह वाह, लेकिन यार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो मुझसे यहां मिलने आए? ये सवाल पूछने में काफी देर नहीं करते तुम? क्यों? नाटक मत कर। ब्रीनू के साथ जो तूने पूछे कियान को क्यों मारा? तो क्या क्या जानता मैं क्या बोल रही हूं? ऐसी घिनौनी हरकत सिर्फ तू ही कर सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सबको सच बताना होगा। अब ये सच मैं सबको बताऊंगी।